Morning students, this is Shweta Rai and today I bring some important abbreviations for you. So let's see. First abbreviation is CPU, means Central Processing Unit. इसका फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर का ये कोर पार्ट है और कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिंग को ये क्या करता है, हैंडल करता है। जितने प्रोसेसिंग होते हैं कंप्यूटर में सब कहाँ पर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। इट इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में 3 टाइप के डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो जो हमारा सीपीयू होता है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑन डेटा इज डन इनसाइड इट। किसी भी डेटा पर, किसी भी फाइल पर जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं सब किसके अंदर किए जाते हैं, सीपीयू के अंदर। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड थ्रू मदरबोर्ड इनसाइड इट। जो सारे कंप्यूटर होते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल कंप्यूटर के, सब मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, जो सीपीयू से अटैच रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है वो सारे ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट होते हैं हमारे शरीर का, उसको कंट्रोल करके रहता है। अगर ब्रेन सही ना हो तो हम अच्छी तरह से सोच नहीं पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे और ना कुछ बोल पाएंगे ढंग से। सब कुछ क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे पार्ट डिस्टर्ब रहेंगे। उसी तरह से क्या है, ब्रेन बोला गया है किसको, सीपीयू को कंप्यूटर का, क्योंकि वह सबको बैलेंस करके चलता है और सब सारे कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट सब पर नियंत्रण स्थापित करता है और वह यानी कि दिशा निर्देश देता है। तो सबकी कंट्रोलिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यूपीएस, अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। इसका फुल नेम होता है अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो मेन सोर्स से हम पावर लेते हैं बिजली का। तो क्या होता है कि जब डायरेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट रहता है मेन सोर्स से, तो काम करते करते बीच में क्या होता है, पावर लॉस हो जाता है, यानी कि बिजली कट जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो डेटा हमारा है कंप्यूटर में जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो डेटा हमारा गायब हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारा जो डेटा है या कोई फाइल बोलिए वो कहाँ रहता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का फंक्शन है कि उसमें जब तक वर्क करेंगे, जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तब तक क्या रहेगा, वह काम करते रहेगा। जैसे ही बिजली कट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, डेटा वहाँ का लॉस हो जाएगा। तो ये फंक्शन है उसका, तो वो डेटा को स्टोर करके नहीं रख पाएगा। तो इसी से बचने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है। और यूपीएस क्या करता है, उस पावर को कुछ देर तक सेव करके होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पावर कट, मेन सोर्स से जो पावर है वो कट हो जाने पर भी अपने सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से ऑफ कर पाते हैं और फिर उसमें का जो करेंट डेटा है उसको सेव कर पाते हैं। उतने समय तक ये पावर हमको दे पाता है, होल्ड करके रखता है। तो इसका बहुत ही रोल है कंप्यूटर में। आगे देखेंगे, एवरी यूपीएस कन्वर्ट कमिंग एसी इंटू डीसी थ्रू ए रेक्टिफायर एंड कन्वर्ट इट बैक इनटू इन्वर्टर। इसका और भी फंक्शन है कि ये एसी करंट को डायरेक्ट लेता है और डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और इसके लिए इसमें 2 चीज़ हैं, एक है रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और एक है इन्वर्टर जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका यही फंक्शन है और इससे हमारा डेटा लॉस नहीं होता है, समय रहते उसको सेव कर पाते हैं, फिर सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग ऑफ कर पाते हैं, शट डाउन कर पाते हैं। तो यूपीएस का क्या है, यही रोल है कंप्यूटर में और इसका फुल नेम होता है अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ओएमआर फुल नेम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको बोला जाता है। ये क्या है कि इनपुट डिवाइस है। OMR is an input device which can detect the mark on the paper. It is used to evaluate answer sheet
इन which selected answer marked in dark circle boxes। ये क्या करता है कि ये एक इनपुट डिवाइस है और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक OMR शीट है और ये जो OMR डिवाइस है जिसमें OMR शीट यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका फंक्शन क्या होता है कि जो OMR शीट है आप लोग जानते हैं कि आजकल एग्ज़ाम में इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है OMR शीट का। चूँकि लाखों की संख्या में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और सब काम जल्द से जल्द मतलब करने के लिए क्या किसकी सहायता लेनी पड़ती है, कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इतने सारे स्टूडेंट का और 1-2 महीना के अंदर रिजल्ट तैयार कर देना ये मैनुअली क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है करना इसको, इसलिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है। और OMR शीट पर क्या रहता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो इसी में जो भी ऑप्शन हमको उचित लगता है, राइट लगता है, उसको क्या किया जाता है, इसमें फिल किया जाता है और ये आंसर शीट होता है जिसको कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है। तो कंप्यूटर में जिस डिवाइस की हेल्प से इस आंसर शीट को चेक किया जाता है उसका नाम है OMR। एक इनपुट डिवाइस है, एक ये क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसके हेल्प से इस OMR शीट को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और इस डिवाइस में ऑलरेडी पहले से जो राइट आंसर की हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका जो राइट आंसर की है उसमें ऑलरेडी पहले से रहता है और उसी से ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल मार्कशीट OMR शीट को लगाया जाता है उससे क्या करता है, वो मैच कराता है। जब दोनों ऑप्शन मैच करते हैं तो जितने ऑप्शन मैच करेंगे उतना आंसर क्या होगा, सही होगा, राइट होगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन है, इस तरह से ये काम करता है। OMR इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द मार्क ऑन द पेपर। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्लैक सर्किल को फिल किया गया है, इस सारे जो ब्लैक सर्कल है इसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, पता करेगा। फिर उसके अंदर जो राइट आंसर की है सबसे क्या करेगा, मैच कराएगा और फिर ये इवेल्युएट करेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट आंसर शीट इन विच सिलेक्टेड आंसर मार्क्ड इन डार्क सर्कल बॉक्सेज। जितने ब्लैंक बॉक्सेज है जिसको सर्कल किया गया है, जिसको फिल किया गया है, उसको क्या करेगा, ये पता करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो OMR शीट का OMR डिवाइस का क्या है, यही फंक्शन है और ये OMR शीट के जो रिजल्ट है उसको इवेलुएट करता है। तो इसलिए कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल नेम हुआ, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू बैंक फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चेक। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बैंकों में किया जाता है। जो बैंक चेक होते हैं ना उस पर कुछ कोड लगे रहते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ कोड होते हैं बैंक चेक पर, MICR कोड जिसको बोला जाता है। इस कोड को क्या करता है, ये रीड करता है। On the bank check, a special type of code is given in a special type of ink that shows the name of bank, branch code and check number। देखिए ये जो कोड है, इस कोड में 3 चीज़ रहता है। पहला नेम ऑफ बैंक का जो चेक आपका जो चेक है वो किस बैंक का है, फिर ब्रांच कोड किस शाखा का है और चेक नंबर क्या है। ये कोड में तीनों चीज़ रहते हैं और इसका ये जो कोड राइट उस पर लिखा जाता है वो विशेष इंक यानी कि विशेष स्याही का इस्तेमाल करके इसको टाइप किया जाता है। दिस डिवाइस रीड द कोड एंड परफॉर्म रिक्वायर्ड ऑपरेशन। और ये डिवाइस क्या करता है, इस कोड को रीड करता है और इस कोड के पीछे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं बैंक से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वो अपना काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे
सॉरी, BCR, बार कोड रीडर, इसका फुल नेम है बार कोड रीडर। ये भी क्या है, एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर इज पॉपुलर स्कैनिंग डिवाइस विच रीड्स द बार कोड्स प्रेजेंटेड ऑन द पैकेट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड बैक कवर ऑफ बुक्स। आप लोग देखे हैं अपने अपने बुक के पीछे देखिएगा कि वर्टिकल लाइंस होते हैं ब्लैक कलर में, इस तरह से जो लाइन यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से रहता है। या किसी प्रोडक्ट पर देखिएगा, बिस्किट या अन्य किसी प्रोडक्ट पर, कि पीछे वर्टिकल लाइन, इस तरह से वर्टिकल लाइन दिया रहता है, जैसे यहाँ पर है पीछे में रहता है। करेक्ट, प्रेजेंटेड ऑन द पैकेट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड बैक कवर ऑफ बुक्स। बार्स आर कोड्स, इस जो वर्टिकल लाइन है इसके पीछे बहुत सारे कोड होते हैं दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। ठीक है ना, जो एक एक बार है, एक एक लाइन है, वो अलग अलग नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वंस इट इज आइडेंटिफाइड द बार पैटर्न इज चेंज इनटू न्यूमेरिक कोड विच इज प्रोसेस्ड इनसाइड द CPU। जब इसको डिटेक्ट किया जाता है तो इसके पीछे क्या है, बहुत सारे यूनिक नंबर हैं और उस नंबर से उस प्रोडक्ट या उसके बारे में क्या होती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो वहीं कह रहा है कि वंस इट इज आइडेंटिफाइड द बार पैटर्न इज चेंज इनटू न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड में क्या होता है, बार कोड को चेंज करता है कंप्यूटर इसको आइडेंटिफाई करने के बाद से, विच इज प्रोसेस इनसाइड द CPU। और ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, CPU के अंदर होता है। तो सबसे पहले ये जो डिवाइस है यहाँ पर, यही है बार कोड रीडर। एक डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस इसको बोलिए, जो क्या करता है, इस बार को स्कैन करता है और इसका प्रोसेस स्कैन करके किसको देता है, CPU को। और CPU क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और इसके पीछे जो कोड है इससे उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कोई डिवाइस नहीं है, चूँकि ये क्या है, प्रोसेस है। अब प्रोसेस किसका है, देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस विच अकर्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो उस समय बूटिंग के पहले एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पोस्ट बोला जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो रोम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी। और उसमें मैं बताई थी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, रन करता है। जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बायोस, वह क्या करता है, रन करता है। और उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो किसका प्रोसेस होता है, पोस्ट का, जिसका फुल नेम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस प्रोसेस में होता क्या है कि इस कंप्यूटर के जितने सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं सबका क्या किया जाता है, सबको चेक करता है कि अच्छी तरह से वो कंप्यूटर से कनेक्ट है कि नहीं, सब में पावर का सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इसको ये डिटेक्ट करता है। सबसे पहला काम यही होता है, यानी कि सबसे पहला प्रोसेस यही है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, SMPS मीन्स स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल नेम हुआ। और ये क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड से लगा रहता है। क्योंकि मदरबोर्ड से सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के लगे रहते हैं, इतना ध्यान में रखेंगे कि मदरबोर्ड से जितने कंप्यूटर एक्सटर्नल या इंटरनल, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, SMPS, रैम, रोम, जितने सारे सर्किट से लेकर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट, छोटे से बड़े कंपोनेंट मदरबोर्ड से लगे रहते हैं। तो ये भी मदरबोर्ड पर रहता है SMPS। और इसका वर्क है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। SMPS receive electricity from main power supply and then supplies appropriate power to the computer to the other components of the computer।
ये पावर को लेता है या तो मेन सोर्स से लेता है, या आप यूपीएस लगाए तो यूपीएस से लेगा, और फिर क्या करता है एप्रोप्रिएट पावर को ले लेता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर उस पावर को बैलेंस करके जिस कंपोनेंट को जितना पावर चाहिए उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है सबको पावर सप्लाई करता है। चूँकि सारे कंपोनेंट का अलग अलग अपना कैपेसिटी है, तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है पावर की उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये क्या करता है सबको पावर देता है। कौन? एसएमपीएस। इट कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी, और एसी करंट को ये डीसी में भी कन्वर्ट करता है। अगर आप यूपीएस लगाए हैं तब तो डीसी मिलेगा, या मेन सोर्स है तो क्या करेगा वो एसी को देगा, तो ये क्या करेगा डीसी में उसको कन्वर्ट कर देगा, और जितना इसको वोल्टेज की ज़रूरत है उस वोल्टेज के अनुसार। और इसका जो मेन होता है इट सप्लाइज पावर 3 वोल्टेज टू 5 वोल्टेज, इसका होता है एक रेंज होता है जिसमें क्या करता है वोल्टेज को प्रोवाइड करता है पावर, इतने वोल्टेज में पावर को टू डिफरेंट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, जितने कंप्यूटर के डिवाइस है उसको उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उस वोल्टेज में पावर को सप्लाई करता है। तो इसका मेन फंक्शन याद रखेंगे कि जिस कंपोनेंट को जितनी पावर की आवश्यकता है उस कंपोनेंट की उसकी आवश्यकता के अनुसार ये क्या करता है सबको पावर सप्लाई करता है। फुल नेम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड से लगा रहता है, और ये मेन सोर्स या यूपीएस से पावर को लेता है, और सारे कंपोनेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये अलग अलग पावर को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है बैलेंस में। और कंप्यूटर के अंदर जो भी मतलब वायर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको क्या करता है नियंत्रण रखता है उस पर। तो ये सारे फंक्शन एसएमपीएस के हैं। तो आज का ये जो एब्रीविएशन लेकर आई थी ये कंप्लीट हुआ आप लोग का। नेक्स्ट में और भी बहुत सारे एब्रीविएशन को लेकर आऊँगी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, और इस तरह से आप लोग कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, देखते रहेंगे। फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर्स लैंग्वेज जो फर्स्ट पार्ट है मैं लेकर नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी उसको। तब तक आज इसको वीडियो को देखिए और समझिए, और जो इससे रिलेटेड टॉपिक है बुक का उसको पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक्स।